हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीक 4 ऑफ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। मेरे इस वेट लॉस जर्नी में, पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी में मैं आ गई हूँ वीक 4 के एंड में। इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस वीक किस तरह से फॉलो करा, क्या गाइडलाइंस मैंने फॉलो करी। आपको पता, आई एम फोकसिंग ऑन होलसम वेट लॉस एंड होप आप लोगों की भी वेट लॉस जर्नी अच्छी चल रही होगी। इफ़ यस, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या कुछ आप कर रहे हो और आपको कितना रिजल्ट मिला। आगे चलने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस, दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द चैनल फॉर यू। मैं इसमें अपनी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। वीक 1, वीक 2, वीक 3 की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और वहीं से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैंने ये पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी स्टार्ट कर दी। उस टाइम मैंने फिल्म नहीं किया था बिकॉज़ वो 8 साल पहले की बात थी। बट मैंने उस टाइम पे 4 मंथ्स के अंदर 12 केजी वेट लॉस किया था। क्या कुछ मैंने उसमें किया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम पे मैंने फेस की, वो मैं इस बार नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। मैं इस बार होलसम वेट लॉस पे फोकस कर रही हूँ। मुझे वेइंग स्केल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस बार। आई हैव टू इम्प्रूव माई बॉडी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है। मुझे सैगी स्किन भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल टाइट टोन स्किन चाहिए। और होलसम वेट लॉस के लिए मैंने रुजुता दिवेकर की एक बुक 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रही हूँ। वीकली गाइडलाइंस उसमें मिलती हैं और मैं हर वीक उनकी एक गाइडलाइन को फॉलो करती हूँ, क्यूमुलेटिव मैनर में फॉलो करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं वीकली अपडेट भी देती रहती हूँ कि मेरा वेट लॉस कितना हुआ। मैंने फर्स्ट वीक अपने इंचेस भी मेजर करे हैं पूरे बॉडी के, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर एंड ऑफ इस 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के मैं शेयर करूँगी कि मैंने कितने इंचेस भी लूज़ करे, बिकॉज़ वो भी एक पैरामीटर होना चाहिए वेट लॉस का। सिर्फ वेइंग स्केल इज़ नॉट अ पैरामीटर, बिकॉज़ जहाँ आप फैट लूज़ करते हो वहाँ अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो आपका इतना ज़्यादा वेट नहीं दिखेगा। बट हमें अपना मसल गेन भी करना। इसके साथ साथ मैं अपना डाइट रूटीन भी आपके साथ शेयर कर, शॉर्ट्स में डेली अपडेट करती हूँ और लॉन्ग वीडियोस मैं वीकली अपडेट करती हूँ विद वेट लॉस और अपना डाइट रूटीन और मैं क्या वर्कआउट कर रही हूँ। शुरू में मैंने बहुत इंटेंसिव वर्कआउट नहीं चालू करा बिकॉज़ मेरा बहुत छोटा बेबी है, 4 मंथ्स का बेबी है, मेरा सेकेंड बेबी। तो मुझे इतना ज़्यादा एकदम से स्टार्ट नहीं करना है। और मैं 6th वीक से अपना वर्कआउट शुरू करूँगी बिकॉज़ कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप अपना वर्कआउट रूटीन भी शेयर करिए। मैं बिल्कुल जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। 6th वीक से आपको मेरा वर्कआउट रूटीन भी देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, आप भी मेरे साथ वेट लॉस कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपको इंच लॉस भी मिलेगा, प्लस आपके और भी मेटाबॉलिक हेल्थ भी इम्प्रूव होएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वेट लॉस जर्नी में और लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस वीक क्या-क्या चीज़ें फॉलो करी। हेलो, वीक 4 में हम आ चुके हैं। रुजुता दिवेकर जी की हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वीक 1 से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। लेट्स स्टार्टेड। रुचिता दिवेकर जी की जो 4th वीक की गाइडलाइन है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं बताऊंगी कि वीक 3 की, वीक 2 की, वीक 1 की गाइडलाइंस क्या थी जो मैं क्यूमुलेटिव मैनर में अभी भी फॉलो कर रही हूँ और हमें वो लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। वो है वीक 1 में था सोक्ड नट्स या फिर रेजन्स या फिर एक कोई हाफ बनाना या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट हमें उठने के 15 मिनट्स के अंदर हमें ले लेना है। वो मैं ले लेती हूँ। आपने देखा ही है मेरी वीडियोस में, मैं सोक्ड नट्स हमेशा लेती हूँ और मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ले रही हूँ। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड वीक की गाइडलाइन है कि आपको 1 टीस्पून ऑफ घी अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इंक्लूड करना है और ऊपर से डालना है। कुकिंग का अलग है और ये ऊपर से डालना है। और 1 टीस्पून काऊ घी और होपफुली अगर अच्छा घी हो तो ज़्यादा बेटर है, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो मैं ये बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ और मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट अपने गट में ज़रूर देखा है। मैंने कॉन्स्टिपेशन फील कर जाती थी कभी-कभार ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। बट अभी मेरा
थैंकफुली मुझे गट का इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं इसके बाद, और आपको भी इससे काफ़ी बेटर फ़ील होगा। आप ज़रूर इसको फ़ॉलो करना। वीक 3 की गाइडलाइंस है कि खाने के टाइम पे हमें गैजेट्स बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं देखना है। और ट्रस्ट में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ मैं थोड़ा टीवी की मुझे इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, बट मुझे फ़ोन की बहुत हैबिट है। तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव करा है अपने आप को, और मैं बिल्कुल नहीं, आप देख लेंगे मेरे डे 1 की वीडियो से, आप देखोगे तो मैं बिल्कुल नहीं फ़ॉलो करती हूँ। मैंने कोशिश करता कि मैं गैजेट्स नहीं देखना है। लेट्स सी कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट होती है। इससे इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं, बस मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ, एंड मैं बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रही हूँ अपना फूड, और मुझे देख के मेरे बेटे में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। वो भी अब टीवी कम देखता है, मेरे से गप्पे मारता रहता है खाते टाइम। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, एक फैमिली टुगेदरनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। वीक 4 में रुजुता दिवेकर जी कह रही हैं कि आपको एक होलसम मील लेनी है 4 टू 6 पीएम के बीच में। 4 टू 6 पीएम के बीच में लेना है, शाम को लेना है, क्योंकि उस टाइम पे क्रेविंग्स जो होती हैं हमारी, वो सबसे पीक पे होती हैं। तो उस टाइम पे हमें कुछ भी जंक नहीं खाना है, हमें अच्छा खाना देना है अपनी बॉडी को। और उन्होंने बोला है कि अगर आप वेट लॉस में हैं या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी हेल्थ में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है। नॉट ब्रेकफास्ट, नॉट लंच, नॉट डिनर। उन्होंने बोला है ये शाम का जो स्नैक नहीं कहा, उन्होंने होलसम मील बोला है, हमें इस टाइम पे लेना है। 4 टू 6 पीएम उनके लिए जो 8, 9, 10 ओ क्लॉक डिनर कर रहे हैं। बट जो अर्ली डिनर करते हैं, जैसे मेरी तरह 6:30 अगर आप करते हो, 6:30 या 7 ओ क्लॉक तक डिनर करते हो, तो उनके लिए 3 टू 4 इज़ द टाइम, और उस टाइम पे आपको होलसम मील लेनी है। क्या लेनी है? उन्होंने उसके लिए 3 कैटेगरीज डिसाइड कर रखी हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग उन्होंने होलसेल मील बता रखी है कि आप क्या खा सकते हैं। बट इसका फ़ायदा क्या होगा वेट लॉस में, आप जानना चाहोगे। इसका फ़ायदा ये होगा, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है, हम बाहर से कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी जंक खा लेते हैं, और फिर हमारा उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम हल्का खाते हैं तो हम डिनर बहुत हेवी करते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि अगर डिनर हेवी होता है तो हमारा वेट लॉस अच्छे से नहीं होता है। हमें डिनर कंपैरेटिवली पूरे दिन भर के अकॉर्डिंग हमारा डिनर थोड़ा-सा लाइट साइड में होना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमारे रिपेयरिंग के लिए भी अच्छा है, रात को हमें नींद अच्छे से भी आती है अगर हम हल्का खाते हैं तो। ये सब की वजह से हमें जो शाम का टाइम है, उस टाइम पे हमें थोड़ा-सा होलसम मील टाइप का खाना है। इसमें जो हमारा होलसम मील है, उसमें कैटेगरी दे रखी है, 3 कैटेगरीज़ दे रखी हैं, तो आप उसमें से किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी है अर्ली राइज़र, अर्ली स्लीपर, या फिर जो थ्रू आउट द डे लेथार्जिक फ़ील करते हैं, या फिर उनको पीसीओडी है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको रहता है, उनके लिए है ये। या फिर जो बहुत अर्ली डिनर करते हैं, जैसे 7 या मैक्सिमम 8 या फिर 6 ओ क्लॉक, ऐसे जो डिनर करते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है। और क्या खाने के लिए बोला है? हैंडफुल ऑफ चना, रोस्टेड चना, या फिर हैंडफुल ऑफ रोस्टेड ग्राउंडनट्स, या फिर रोस्टेड मखाना विद घी, मतलब रोस्ट भी करना है तो घी और थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट के साथ, और हैंडफुल लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं और बिल्कुल थोड़ा-सा भी नहीं, ठीक-ठीक हैंडफुल ऑफ नट्स लेने हैं आपको। नट्स नहीं, सॉरी, ग्राउंड नट्स, चना और मखाना उन्होंने बोला है। उन्होंने चिक्की बोली है, 1 पीस आप ले सकते हैं, चिक्की एज़ इन गुड़ पट्टी जिसको कहते हैं, या फिर मुरुक्कू, या फिर मुरुक्कू को हम चकली भी बोलते हैं, ये आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी सीज़नल फ्रूट। तो मैं तो जनरली सीज़नल फ्रूट लेती हूँ, बिकॉज़ मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं इतना कुछ ढूँढ नहीं सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीज़नल फ्रूट ही ले लूँ। तो आप ये ले सकते हो अगर आप जल्दी डिनर करते हो। और आपको ये लेना किस टाइम पे? आपको ये लेना है 3 टू 4 पीएम के बीच में। दूसरी कैटेगरी बनाई है उन लोगों के लिए जो डिनर करते हैं 9 पीएम के अराउंड, उनकी काफ़ी ट्रैवलिंग जॉब है, या फिर उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, या फिर कॉन्स्टिपेटेड वो फ़ील करते हैं, या फिर उनको स्लीप का इश्यू है। तो उनके लिए क्या बोला है? उनको 4 टू 6 पीएम के अराउंड लेना है, और उनको लेना है 1 रोटी जिसके साथ घी और जैगरी हो, और या फिर इडली ले सकते हैं, 1 पोड़ी मसाला और घी के साथ मिक्स करके उसको इडली, ऐसा इस टाइप का इडली खा सकते हैं 1, या फिर कर्ड राइस ले सकते हैं थोड़ा-सा, इतना सा, या फिर झालमुड़ी ले सकते हैं। झालमुड़ी कोलकाता की भेलपुरी होती है,
उसको झालमुड़ी कहते हैं। मतलब बेसिकली भेलपुरी में थोड़ा-सा आपको मस्टर्ड ऑयल डालना होता है कच्चा, वो झालमुड़ी होता है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप डिनर करते हैं 9 पीएम के अराउंड, और आपको 4 टू 6 पीएम में ये मील लेनी है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है, जो कि लास्ट कैटेगरी है, वो है आपकी लेट स्लीपर्स की, या फिर जो रात को देर तक जगते हैं, या फिर उनका काम काफ़ी देर तक होता है, या फिर अगर आप कहीं बाहर पार्टी के लिए जा रहे हो, रात को देर से आओगे, या फिर किसी शादी में जा रहे हो, तो आपके लिए ये कैटेगरी है। इसमें आपको क्या खाना है? पोहा, इडली, डोसा, उपमा, एग टोस्ट, वेजिटेबल सैंडविच, खाकड़ा, होममेड खाकड़ा, मठरी, सर्दियाँ हैं तो गोंद के लड्डू 1 पीस, ठीक है? और 1 पीस बेसन के लड्डू। तो ये सब कहा है आपको खाने के लिए। और या फिर जिनको क्रेविंग्स होती है, जो अच्छा खुद खाना बना सकते हैं, उनको लगता है कि भई मैं तो कुछ ऐसा खाऊँ, तो 4 टू 6 पीएम के अराउंड आप ये सब कुछ खा सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स को मिटा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस आपको इन तीनों कैटेगरी में पता चल गया कि आपको होलसम मील किस टाइप की लेनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं तो अर्ली डिनर वालों की कैटेगरी में आती हूँ, तो मैं एक फ्रूट लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, रुचिता देविकर ने, कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हो तो वंस इन अ वीक आप एक चीज़ सैंडविच इस टाइम पे ले सकते हो, या फिर एक समोसा ले सकते हो विदाउट चटनी। आप एक समोसा ले सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप अभी वेट लॉस के टाइम पे ये सब चीज़ें ना लें, आप होममेड चीज़ों में फ़ोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं इडली पोहा का या उपमा का, तो आप वो थोड़ा-सा बचा सकते हैं, उसको भी शाम को खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रूटीन कर सकते हैं। सो इस वीक मैंने यही गाइडलाइन फ़ॉलो करते हुए मैंने फ्रूट ज़रूर खाया शाम को। वैसे भी मैं जनरली खाती थी, बट इस टाइम पे मैंने कोशिश करी कि मैं खाऊँ ही खाऊँ। तो मेरा जो वेट लॉस अपडेट है वो ये है कि मैंने 70.8 से इस वीक को स्टार्ट किया था, तो 70.5 में आ गई हूँ। 300 ग्राम मैंने लूज़ कर लिए हैं। शुरुआत करी थी मैंने वीक 1 से 70.2 केजी से, और मैं अब आ गई हूँ 70.5 में। ये मेरा हेल्दी वेट लॉस है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि तो बहुत कम है भई, इतना तो वेट लॉस, इससे ज़्यादा तो कोई और कर लेगा, तो ठीक है। बट आई एम हैप्पी बिकॉज़ मेरा ये काफ़ी होलसम हो रहा है, मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रही है, मुझे लेथार्जिक फ़ील नहीं होता, जैसे डाइटिंग में लोगों को होता है, मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता। मुझे जो घर का खाने का जो भी चीज़ों का मन करता है, मैं वो खा पा रही हूँ। तो मेरे लिए वेट लॉस जर्नी एन्जॉयबल जर्नी है, मेरे लिए कोई बोर्डम नहीं है या कोई प्रेशर नहीं है, और मैं इसको शायद इसको छोड़ूँगी भी नहीं। और देखा जाए तो ये एक वेट लॉस जर्नी भी नहीं है, ये एक पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज कर रही हूँ मैं अपना, ताकि ये जो मेरा इस बार ड्रॉप होगा वो दोबारा गेन ना हो, ये मेरा फ़ोकस है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए मैंने किस तरह से अपना डाइट रूटीन रखा है। आप भी उस तरह से अपना डाइट रूटीन रख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे वीक 4 का स्टार्टिंग का वेट है 70.8 केजी। वैसे मैंने अपनी जो जर्नी थी वो 70.2 केजी से स्टार्ट करी थी, बट मैं अब 70.8 पे आ गई हूँ। और जो इस वीक के जो एंड का वेट है वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, और आप तब तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए मैंने किस तरह से अपना डाइट रूटीन रखा है, क्या कुछ मैं खा रही हूँ, वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने स्टार्ट कर दिया अपना डे 22 विद आंवला जूस, आंवला एलोवेरा जूस। और इसकी वीडियो भी मैं आपको पिछले वीक के वीडियो में मिल जाएगी। ये विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और मेरा दिन स्टार्ट करने के लिए इनफ होता है। कभी मुझे कुछ कॉन्स्टिपेटेड फील होता है तो मैं इसे पीते मुझे अच्छे से फ्रेश मैं हो जाती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं अपना नट्स खा लेती हूँ। नट्स रुजुता देविका जी कहती हैं कि आपको उठने के 15 मिनट्स के अंदर अंदर खाना चाहिए, तो मैं ऐसे ये सुबह सुबह खा लेती हूँ सोक नट्स। और उसके 1.5 आवर के अंदर अंदर मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। और उन्होंने भी यही कहा है 90 मिनट्स के अंदर आपको उठने के कर लेना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फ्रूट के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं मिड मॉर्निंग स्नैक ले रही हूँ, बनाना और ऑरेंज। वैसे मैं एक ही सर्विंग लेती हूँ, कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ, बट आज मुझे भूख लग रही थी तो आई थॉट कि मैं बनाना लेती हूँ। बनाना काफ़ी आपको फुल रखता है, तो इसलिए मैंने वो लिया था। ये देखो मेरा बेटा भी साथ में बनाना खा रहा है। वैसे उसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद है,
उसके बाद ये मेरा लंच है, मटर मशरूम की सब्ज़ी है और मैं आपको कैलोरीज़ भी साथ-साथ बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, हमें अपने कैलोरी बजट को भी देख के चलना है। और सबसे पहले मैं कर्ड खाती हूँ, यह सबको ही पता है, उसके बाद ही सैलड, देन उसके बाद मेरा मेन मील स्टार्ट होता है। और ये मेरा शाम का फ्रूट, रुचिरा दिवेकर ने जो वीक 4 की गाइडलाइन थी वो यही थी कि आपको होलसम मील लेना है, तो मैं शाम को 3 टू 4 के बीच में मैं ये फ्रूट ले लेती हूँ। काफ़ी बड़ा गुआवा है, मेरा पेट काफ़ी भर गया था इससे और इस तरह से मैं अपनी लेती हूँ। ये मेरा डिनर है, राइस विद उसके ऊपर घी डाल के मैं खा रही हूँ। ये भी उनकी सेकंड वीक की गाइडलाइन थी, घी ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर तीनों में खाना है और इस तरह से मैं अपने गाइडलाइंस को पूरा करते हुए आगे चल रही हूँ ताकि मैं अपनी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन कर सकूँ। ये आ गए हैं डे 23 में और ये मेरा आंवला एलोवेरा का जूस ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है मैंने और आप भी ऐसे अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो रुजुता दिवेकर ने कोई डिटॉक्स वाटर के लिए नहीं बोला है बट मैं ये हमेशा से ही पी रही हूँ और मुझे इससे कंफर्टेबल फ़ील होता है तो मैं ज़रूर खा रही हूँ और सोक नट्स भी मैं हमेशा से ही लेती हूँ बट ये उन्होंने कहा है तो आई एम एम्फसाइज़िंग मोर ऑन दिस, मैं एक दिन भी भूलती नहीं हूँ। लेट्स सी इससे क्या-क्या बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं और ये मेरा कर्ड राइस है और कभी आप बना के देखना, बहुत अच्छा होता है। मैं रात के जो राइस हैं उनको बचा लेती हूँ, पानी डाल के उनको रख देती हूँ, फिर मैं अगले दिन उसमें दही और तड़का लगा के खाती हूँ और साथ-साथ मैं आपको कैलोरीज़ भी दिखा रही हूँ। आप भी उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बना सकते हैं, कैलोरी बजट, ताकि हम 500 कैलोरीज़ रोज़ डेफ़िसिट में मुझे चलना है, ये मेरा फ़ोकस है। और बस ये लंच कर रही हूँ मैं, आलू गोभी की सब्ज़ी है, दही है, मैं हमेशा शुरुआत में दही खाती हूँ, देन सैलड, देन मैं अपना मेन मील स्टार्ट करती हूँ। और साथ-साथ में मैं अपनी सब्ज़ी के ऊपर घी भी ज़रूर डालती हूँ और आप भी ये देख सकते हैं उनके वीक 3 की गाइडलाइन में लिखा था नो गैजेट्स व्हाइल ईटिंग, आप भी देख सकते हो मैं बिल्कुल भी कोई गैजेट नहीं देख रही हूँ। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माय मील एंड उसके बाद मैं अपने खाने पे फ़ोकस करती हूँ। मैं कहीं पर भी कोई टीवी एंड ऑल नहीं देखती हूँ। पहले मैं देखती थी बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, लेट्स सी। और वैसे इसमें फ़र्क तो मुझे पड़ा है, मैं थोड़ा अब कम खाती हूँ, जितनी क्वांटिटी में पहले खाती थी उससे थोड़ा-सा कम मैं अब कर दिया है। धीरे-धीरे हम इस चीज़ को बढ़ाएँगे। ये मेरा डे 24 स्टार्ट हो गया है। मुझे इन वीक्स में मुझे ये फ़ील हुआ है कि मैं अब कॉन्स्टिपेटेड कम फ़ील करती हूँ, मेरे बाउल मूवमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं और मैं थ्रू आउट द डे थोड़ा-सा हैप्पी फ़ील करती हूँ। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में भी जानते हैं जो आपकी स्लीप और इन सब को जब अफ़ेक्ट करती है तो आपके मूड्स भी स्विंग्स होने लग जाते हैं, तो वो चीज़ मैं फ़ेस कर रही थी और मैं बहुत स्लीपी फ़ील करती थी थ्रू आउट द डे। अब मैं स्लीपी कम फ़ील करती हूँ। 2 मैं रात को जगती हूँ, बच्चे के साथ मुझे जगना पड़ता है, उसके बाद भी मैं थोड़ा स्लीपी कम फ़ील करती हूँ। आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है ये सब गाइडलाइंस फ़ॉलो करने के बाद। मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है अपने में। आई एम फ़ोकसिंग मोर ऑन माई हेल्थ और मेंटल हेल्थ मेरी साथ में इम्प्रूव हो रही है। ओवरऑल मतलब इट्स अ थम्स अप एंड ये देखिए मैं अपने खाने को भी खूब एन्जॉय करके खाती हूँ। ये देखो मेरा बेटा भी साथ में अपना फ्रूट शो कर रहा है। ही इज़ एन्जॉयिंग ऑल्सो हिज़ फ्रूट और ये सब मैं पहले भी खाती थी, ऐसी डाइट मेरी पहले भी थी। जैसे आप जानते हैं मैंने पिछली बार भी ऐसे वेट लॉस किया था पोस्टपार्टम, जो मेरे फर्स्ट बेटे के टाइम पे, बट इस बार इट्स समथिंग डिफरेंट। आई एम एन्जॉयिंग माई मील मोर बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी लाइफ़स्टाइल चेंज हो ये थ्रू आउट माई लाइफ रहे और ऐसा ना हो कि मैं बस 1-2 महीने डाइट कर रही हूँ, वेट लॉस कर लिया, उसके बाद बैक टू नॉर्मल फिर मैं वेट गेन कर जाऊँ, ये सब मैं नहीं चाहती हूँ इस बार। मैं इस बार चाहती हूँ कि अब मेरा वेट लॉस हो और उसको मैं मेंटेन रखूँ। मैं ओवरऑल अपने लाइफ रूटीन को सुधारूँ। होप आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे और ये देखिए मैं स्वीट भी खाया है बट थोड़ा, मैं कोई भी चीज़ अब ओवर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा-सा और उससे बजाय मैं ताकि मेरी क्रेविंग ना हो, मैंने अपना प्रोटीन दाल ले ली है। ये मेरे डे 25 की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं रूटीन मेरा सेम ही है, सिमिलर ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है।
बस मैं अब थोड़ा-सा एक्टिव ज़्यादा रहने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने बेटे को भी टेरेस पे अगर घुमा रही हूँ तो मैं उस टाइम पे वॉक करूँ, बैठी ना रहूँ। और जैसे रुजुता दिवेकर जी भी कहती हैं, एवरी एंड ईच एंड एवरी स्टेप्स काउंट्स। तो ये फैक्ट है, अगर हम थोड़ा बहुत अपना डेली रूटीन का काम, अपना बेड सेट, कुछ भी हम छोटा-मोटा काम भी करें तो उससे भी हम हेल्दी, ये देखिए मेरे होलसम मील आ गया है गुआवा। गुआवा एक्चुअली काफ़ी फिलिंग होता है तो मैं इसे इवनिंग में ज़रूर लेती हूँ। ये मेरा रात का खाना है और मैंने इसमें घी मिक्स कर दिया होगा और मैं घी ज़रूर डाल के खाती हूँ। सो ये दिस इज़ माय डे 26। अम, वही आंवला एलोवेरा का जूस और उठने के 15 मिनट्स के अंदर ये मैंने ले लिए हैं मेरे नट्स, सोक्ड एंड पील्ड नट्स। अंजीर काफ़ी अच्छा होता है आपके गट के लिए, और स्पेशली पोस्ट पार्टम आपको ये ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए होममेड व्हाइट बटर है ये, मैं घर में ही बनाती हूँ बिलोना मेथड से, दही से मैं बनाती हूँ ये। और काफ़ी अच्छा होता है अगर आप घर की ही बनी चीज़ें खाएँ तो। मार्केट से ले तो हम आते हैं बट उसमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रोसेस्ड होता है वो, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए दाल में भी मैंने घी डाला हुआ है और ये घी भी मैं घर पे ही निकालती हूँ। मैं साथ-साथ आपको कैलोरी काउंट्स भी बताती रहती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे, आपने कितना भी कैलोरी बजट बना रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। और एक्चुअली मैंने अपना 1600 कैलोरीज़ का बजट बनाया हुआ है, बिकॉज़ कहते हैं 3 टू 500 कैलोरीज़ आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में वैसे ही बर्न हो जाती हैं। सो 1600 कैलोरीज़ का मेरा बजट है। मुझे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं चलना है, अगर मैं ज़्यादा कम करूँगी तो इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है और इट्स नॉट गुड फॉर माई हेयर, स्किन और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई एम नॉट कटिंग माई कैलोरीज टू मच। धीरे-धीरे मैं अपनी एक्सरसाइज़ और वॉक रूटीन बढ़ाऊँगी जिससे मेरा डेफ़िसिट अच्छा होगा और ओवरऑल मैं पूरे वीक में वेट लॉस कर सकूँगी। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैंने बताया था कि अगर हम 500 कैलोरीज़ रोज़ डेफ़िसिट करते हैं ईदर बाय डाइट और बाय एक्सरसाइज़, अगर हम कम बर्न कर रहे हैं या फिर कम खा रहे हैं, 500 कैलोरीज़ एक दिन में डेफ़िसिट कर रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल वीक में 500 ग्राम्स तक लूज़ हो सकता है। और दिस इज़ एन ऑप्टिमल वेट लॉस। वैसे 1 केजी भी ऑप्टिमल है बट उसके लिए आपको 1000 कैलोरीज़ दिन की डेफ़िसिट करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ टू मच। मेरे लिए वो चीज़ अभी अच्छी नहीं है, बट आप कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट मदर और आपके बच्चा नहीं है तो आप इस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एंड दिस वे आई एम कीपिंग माई कैलोरीज इन काउंट, और मैं रोज़ काउंट करती हूँ मैं कितना खा रही हूँ, कितना पोर्शन मुझे लेना है। कभी कभार अगर मेरा 1600 कैलोरी शाम तक कंप्लीट हो जाती है तो आई ट्राई टू मेक इट सिंपल इन माई डिनर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हल्का खाऊं और धीरे-धीरे ही चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप ओवरऑल हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, आप थ्रू आउट योर लाइफ हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। आपकी कोई भी हैबिट एकदम से नहीं बदलती है। आज मैंने ये इवनिंग वॉक रखी है, कर रही हूँ मैं। किसी तरह से बच्चे के साथ मैनेज करके मैं निकाल ही लेती हूँ टाइम। कभी-कभार टाइम नहीं मिलता है अलग से टेरेस पे जाने का तो मैं रूम में ही थोड़ा-सा वॉक कर लेती हूँ। कभी उसको गोदी में लेके उसको धूप भी दिखा के वॉक कर लेती हूँ, बट इस तरह से मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहने की कोशिश मैंने इस वीक करी है। आप भी इस तरह से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। कभी-कभार मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ। कभी-कभार मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिलता है बट कोशिश करती हूँ मैं 11 सूर्य नमस्कार मैं करूँ। सो फ्रेंड्स, दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीक्स रूटीन। ये मेरा डाइट रूटीन इस वीक का था एंड ये है मेरे इस वीक का रिज़ल्ट 70.5। पिछले वीक मैंने 200 ग्राम लूज़ करे थे, इस बार 300 ग्राम लूज़ करे हैं। नॉट बैड, आई एम हैप्पी बिकॉज़ मेबी मैंने इस बार टीवी नहीं देखा तो ओवर ईटिंग भी नहीं करी थी। ऐसे ही बने रहेंगे हम 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में, आप भी लगे रहिए और मैं अपना जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो इम्प्रूव करके ही रहेंगे, वेट लॉस करके ही रहेंगे एंड टोन बॉडी बना के रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय।